अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबी दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरुसामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरुसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमा मददे। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाल व गुल से कलाम पैदा कर, सुकूते लाल व गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का उन्हें खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का उन्हें खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक उसके बंदों में उससे डरने वाले उलमा हैं, इल्म वाले हैं। ये महफिल चूंकि सैयदुल मुजतहिदीन हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में मुनाकिद की गई। सुभान अल्लाह। लिहाजा हजरत की ज़ात से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू हो जाए। जब भी हजरत इमाम आज़म का नाम जुबान पे आता है और हजरत की शख्सियत का ख्याल जहन में आता है तो जहन फौरन इल्म और उलमा की तरफ चला जाता है। ऐसी खिदमत की इमाम आज़म ने फिक़ह की कि फ़क़ीह न की फिक़ह बन गए। लोग अदाओं को देखकर शरीयत के मसाइल सीखने लगे। यह शख्सियत इमाम आज़म अबू हनीफा की है और यही वो उलमा की जमात है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इन्हीं उलमा ने हर दौर में जब जब मज़हबे अहले सुन्नत पर, जब जब दीन इस्लाम पर कुफ्र शिर्क और बिदअत ने हमला किया है तो बातिलों का दंदा शिकन जवाब दिया है। चाहे वो कुरून औला के लोग हो या इमाम आज़म का दौर हो, इमाम शाफ़ई का दौर हो, इमाम गज़ाली का दौर हो, हजरत मुजद्दिद अल्फिस्तानी का दौर हो या फिर इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हजरत का दौर हो।
जब जब भी दीन के ऊपर कोई आफत आई है तो हर मोड़ के ऊपर ये उलमा हमें कौमे मुस्लिमा की पासबानी करते हुए नजर आए हैं, कौमे मुस्लिमा की रहनुमाई करते हुए नजर आए हैं। इसलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये उलमा ऐसे ही नहीं है, बड़ा मकाम है इनका। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा का मकाम यानी एक आलिम और जाहिल में वही फर्क है जो मुझ में और तुम में है। यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिम के मर्तबे को बताया। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आलिम का मकाम जाहिल से 70 गुना बुलंद है। यानी आलिम और जाहिल के दरमियान 70 पर्दे हैं, 70 दर्जात हैं और हर एक दर्जे की दूरी 500 साल का रास्ता है। इससे अंदाजा लगाइए कि उलमा की क्या शान है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकीहुन वाकिदुन अला शैतान मिन अल्फि आबिद, शैतान के ऊपर आलिम हजार आबिदों से ज्यादा सख्त है, भारी है। यानी शैतान अगर 1000 आबिद खड़े हो जाए तो नहीं डरता है, लेकिन एक आलिम खड़ा हो जाए तो शैतान को पसीना छूट जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम उलमा का है जिन्होंने दीन की समझ हासिल की और जिसे अल्लाह दीन की समझ अता फरमाता है उसे खैर कसीर अता फरमाता है। हर दौर में फिरक़े मुअतज़िला ये फिरका जब उठा और इसने अपने एक अकीदा तैयार किया कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान को उसने मखलूक बताया, तो इसका उस दौर के अकाबिर उलमा ने जवाब दिया। बिलखुसूस हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका जवाब दिया। यहां तक कि इमाम अहमद इब्न हंबल को कैद कर दिया गया, कैद में सख्त कोड़े लगाए गए, सख्त तकलीफें आपको दी गई। एक मर्तबा हारून इब्न वासिक बिल्लाह के दरबार में, हारून इब्न वासिक बिल्लाह ये बनु अब्बासिया का खलीफा है, इसके दरबार में अहमद इब्न दाऊद ये मुअतज़िलियों का बहुत बड़ा आलिम है। ये आलिम आया और मुअतज़िला के अकायद को खलीफा के जहन में डाल दिया और चूंकि बड़ा ज़हीर था खलीफा के दरबार तक उसने रसाई हासिल की और दरबार में अपना खूब रसूख बना लिया और सारे दरबारियों को अपने अकीदे का कायल कर लिया कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। उस जमाने के एक शेख जय्यद आलिम उन्होंने इसका जवाब दिया। हारून इब्न वासिक बिल्लाह ने उस शेख को कैद कर दिया। 1 साल के बाद में उन्हें अपने दरबार में तलब किया। शेख हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी जो तो जकड़े हुए दरबार में पेश किए गए। हारून वासिक बिल्लाह बैठा हुआ है, सारा दरबार भरा हुआ है, अहमद इब्न दाऊद भी बैठा है। हारून को हजरते वो शेख ने सलाम किया। हारून ने कहा कि खुदा तुम्हें सलामत ना रखे। शेख ने कहा कि हारून जिसने तुझे तालीम दी है वो बदतहजीब मालूम होता है, क्या तुझे नहीं मालूम कि अल्लाह फरमाता है कि जब कोई तुम्हें दुआ दे तो तुम उससे बेहतरीन अल्फाज में उसे जवाब दो, यानी बेहतरीन अल्फाज में उसे दुआ दो, और अगर ये ना कर सको तो उन्हीं अल्फाज में उसे दुआ दे दो। और सुनो, सलाम की तालीम तो अल्लाह के नबी ने भी दी है कि सलाम को आम करो, लेकिन तूने ना मुझे सलाम किया ना मेरे सलाम का जवाब दिया। इतने में हारून ने जो है तो सलाम किया। उसके बाद कहता है कि शेख मैंने तुम्हें मुनाजरे के लिए बुलाया है। कहा कि पहले मेरे हाथों की हथकड़ी खोलो। हथकड़ी और बेड़ियां खोल दी गई। अहमद इब्न दाऊद वहां बैठा हुआ है। हारून इब्न वासिक ने कहा कि इनसे मुनाजरा करो। और शेख कहते हैं कि दाऊद जरा संभल के मुनाजरा करना, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। ये शेख दरबार में खड़े हो गए और खलीफा से कहा कि सवाल करने की इजाजत मुझे दो। खलीफा ने कहा ठीक है, आप सवाल करिए। ये शेख पूछते हैं कि हारून ये बताओ कि कुरान के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। तो वो अहमद इब्न दाऊद कहता है कि कुरान के बारे में सीधा अकीदा है कि अल्लाह खालिक है और बाकी सारी चीज मखलूक, तो लिहाजा कुरान भी एक चीज है, वो मखलूक हुई। जबकि असल अकीदा ये है, वो शेख उसे बता रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम अल्लाह की सिफत है, ना कि मखलूक। तो गया कुरान अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। लेकिन इब्न दाऊद कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं मानता, कुरान अल्लाह की मखलूक है। अहमद वो शेख कहते हैं कि इब्न दाऊद जरा ये बता कि जो तू दावत दे रहा है कि कुरान को अल्लाह की मखलूक कहो, इस बात की दावत क्या अल्लाह के नबी ने दी है?
बात गौर से सुनिएगा, अगर कोई देवबंदी आपके मुंह पे आ जाए और कोई नई नई बात जब लेकर आए आपके सामने कि फातिया दिलाना नाजायज है, तबरुक खाना नाजायज है, नियाज करना नाजायज है, मज़ारात में जाना नाजायज है, तो इन्हीं अल्फाज के साथ उससे सवाल करना। बात बहुत पते की है, जहन को हाजिर रखिए और हाजिर रख के गुफ्तगू को समाप्त करिए। ये शख्स पूछते हैं कि इब्न दाऊद, जो तुम मुझसे कह रहा है कि जरा ये बताओ कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, इस बात की जो तुम दावत दे रहे हो, क्या अल्लाह के नबी ने इस बात की दावत दी है कि कुरान को मखलूक कहो? क्या हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इस बात की दावत दी है? क्या हजरत उमर फारूक आजम ने इस बात की दावत दी है? क्या खुलफे राशिदीन ने इस बात की दावत दी है? इब्न दाऊद ने कहा कि नहीं। तो शायद कहते हैं कि इब्न दाऊद, ताज्जुब है, जिस चीज की दावत अल्लाह के नबी ने नहीं दी, जिस चीज की दावत हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नहीं दी, जिस चीज की दावत खुलफा राशिदीन ने नहीं दी, तो तू कौन होता है कि उस चीज की दावत दे? जब नबी ने कुरान को मखलूक नहीं कहा तो तू कौन होता है कुरान को मखलूक कहने वाला? और सुन, जो तू कुरान को मखलूक कह रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे मालूम होता है कि इसमें दो शिक हैं, इसमें दो बातें हैं। तेरे नजदीक या तो कुरान का मखलूक होना सरकार को मालूम होगा या मालूम नहीं होगा, दो बातें इसमें, मालूम होगा या मालूम नहीं होगा। अगर तू कहे कि मालूम है लेकिन सरकार ने इसकी दावत नहीं दी, छुपाए रखा, सिद्दीक़ अकबर को मालूम था लेकिन दावत नहीं दी, छुपाए रखा, हजरत उमर को मालूम था लेकिन दावत नहीं दी, छुपाए रखा, तो शायद कहते कि इब्न दाऊद जरा ये बता कि जिस बात को अल्लाह के नबी ने छुपाया है तो तू कौन होता है उस बात को जाहिर करने वाला? और अगर तू कहे कि अल्लाह के नबी को नहीं मालूम था, सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था, खुलफा राशिदीन को नहीं मालूम था, तो ये शायद फरमाते हैं कि कमीने, ये कैसे हो सकता है कि सैयदुल मुरसलीन को न मालूम हो और तुझे मालूम हो जाए, सहाबाई कराम को न मालूम हो तुझे मालूम हो जाए, खुलफा राशिदीन को न मालूम हो तुझे मालूम हो जाए। जैसे ही शेख ने उसे जवाब दिया है, इब्न दाऊद पानी पानी हो गया, कोई जवाब न दे सका। हारून वासिक बिल्ला अपने तख्त से उछल गया, मुंह पे कपड़ा रख के हंसने लगा, कहा कि इब्न दाऊद जवाब क्यों नहीं देते? बात तो बड़ी सीधी है, या तो सरकार को मालूम होगा या मालूम नहीं होगा। अगर मालूम था तो सरकार ने मखलूक नहीं कहा, जब नहीं कहा तो तुझे भी हक नहीं है कि मखलूक कहे। और अगर तू कहे कि नबी को मालूम नहीं था तो कमबख्त ये कैसे हो सकता है कि सरकार को ना मालूम हो तुझे मालूम हो जाए? सुभान अल्लाह। और ये अकीदा नया गड़ा हुआ है। अब आइए इसी की रोशनी में, अब बात निकल गई तो समझा दूं, ये देवबंदियों का अकीदा है। इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अगर कोई आपको ऐसा देवबंदी मिले तो उससे यही पूछना, क्या सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा कहा है? क्या फारूक आजम का ऐसा अकीदा था? क्या इमाम आजम का ऐसा अकीदा था? क्या इमाम शाफई का ऐसा अकीदा था? क्या बात। और वो कहे कि नहीं तो कम मरदूद, जब उनमें से किसी का अकीदा ऐसा नहीं था तो तू कौन होता है नया अकीदा गढ़ने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उलमा ने हर दौर में दीन की खिदमत की है, मिजाज दिया है। आज हमारी कौम में बहुत पिलपिलापन फैल रहा है। इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो आखिर में इसके ताल्लुक से भी कुछ कहूंगा। ये महफिल इमाम आजम की है, इमाम आजम के बारे में कुछ गुफ्तगू हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा अपने वक्त के जलील कद्र इमाम है, सबसे बड़े मुत्तकी, तकवे में जवाब नहीं, ज़ुहद में जवाब नहीं, इल्म में जवाब नहीं, फिक़ह में जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, सबसे बड़े मुज्तहिद। और आपने हमेशा यही रविश इख्तियार की कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के मजहब पे चलता रहूं, हजरत सिद्दीक़ अकबर के तरीके पे चलता रहूं। और उलमा फरमाते हैं कि तमाम सहाबा में हजरत सिद्दीक़ अकबर सबसे आला है, और तमाम ताबईन में हजरत इमाम आजम तकवा परहेजगारी में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और एक बात और आप ज़हन नशीन कर लीजिए, इमाम आजम बहुत बड़े ताजिर थे। और एक बात और सुन लीजिए कि इमाम आजम बहुत बड़े इंजीनियर थे। आज हमने जो दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम को अलग कर दिया, गैरों ने अपना लिया, कामयाबी हासिल कर। इमाम आजम बहुत बड़े इंजीनियर थे। जब खलीफा मंसूर ने बगदाद की बुनियाद डाली तो किसरे बगदाद के नक्शे इमाम आजम ने बना के दिए थे। खलीफा मंसूर के महल के नक्शे इमाम आजम ने बनाए थे। बगदाद का जो खित्ता है उसकी जो हदें हैं इमाम आजम ने तैयार की थी। बहरे कैफ इमाम आजम बहुत बड़े ताजिर थे और बहुत बड़े सखी थे। और तिजारत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ा बिजनेस था इमाम आजम का। बाहर ममालिक में कपड़े की तिजारत करते थे आप, और बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ था। बाहर ममालिक में आपकी तिजारत का माल जाया करता था।
और इसके अलावा जब तिजारत भी कर रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन रात भर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, और सुबह दरसो तदरीस कर रहे हैं, तलबा को सबक पढ़ा रहे हैं, कुरान और हदीस से मसले इस्तिंबात कर रहे हैं। ये इमाम आजम की शान है। आज अगर किसी मुसलमान की छोटी सी दुकान हो जाए तो कहता है नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, नमाज के लिए वक्त नहीं है। अरे इमाम आजम के जलसे कायम कर रखे हो, जरा इमाम आजम की सीरत तो देखो, इतना बड़ा बिजनेस लेकिन पूरी नमाजें अदा कर रखे हैं। और हम तो सिर्फ 5 नमाज पढ़ने में अलाली करते हैं, इमाम आजम नवाफिल की भी कसरत कर रखे हैं, कुरान की तिलावत कर रखे हैं, दरसो तदरीस कर रखे हैं। ये इमाम आजम का मकाम है। इमाम आजम की इतनी बड़ी तिजारत, इतना बड़ा माल, और आपने कभी किसी गरीब से कोई फायदा नहीं उठाया, ला इल्मी में किसी से नफा हासिल नहीं किया। इमाम आजम के पास एक बढ़िया कपड़ों का थान लेकर आई, रेशमी कपड़ों का। कहा कि हुजूर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास ये कपड़ों का थान है, इसकी जो कीमत है दे दीजिए। इमाम आजम ने कहा कितनी कीमत दूं? कहा 100 दे दीजिए, 100 दिरहम। इमाम आजम ने कहा कि बड़ी भी कपड़ा बहुत कीमती है और सिर्फ 100 दिरहम में बेच दोगी? आज का अगर इंसान होता तो बताइए क्या करता? पहले खरीदता उसे, बल्कि और उसमें मोल भाव करता, 100 रुपए दे दूंगा, 80 रुपए में दे। लेकिन इमाम आजम का मकाम है, फरमाते हैं बड़ी भी कपड़ा बड़ा कीमती है और 100 दिरहम कम है, जरा बढ़ा। तो बुढ़िया कहती हुजूर और 100 दे दीजिए, 200 दे दीजिए। इमाम आजम ने कहा कम है और बढ़ा, कहा अच्छा 300 दे दीजिए। इमाम आजम ने कहा कम है और बढ़ा, तो बुढ़िया कहती हुजूर 400 दे दीजिए। इमाम आजम ने कहा और बढ़ा, तो बुढ़िया कहती है लगता है मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ताज्जुब में पड़ गई। कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता, लेकिन इमाम आजम की बारगाह में आई थी। इमाम आजम ने उस बुढ़िया को 500 दिरहम दिए और वो कपड़े का थान ले लिया। ये तिजारत इमाम आजम की, यही तिजारत की बरकत है कि इमाम आजम अबू हनीफा इतने मालदार थे और इतने सखी थे कि जब कोई चीज आप अपने लिए खरीदते, कोई कपड़ा या मेवा वगैरह या कोई भी चीज, तो उसी मिकदार में पूरे कूफा के उलमा के लिए खरीदते थे, उसी मिकदार में पूरे कूफा के मशाइख के लिए खरीदते थे। और इमाम आजम के पास में कूफा के बड़े बड़े मशाइख का वजीफा बंधा हुआ था कि साल में इन्हें इतना पैसा देना है, इन्हें इतना पैसा देना है, इन्हें इतना पैसा देना है। और अगर कोई गरीब तालिब इल्म इमाम आजम के बारगाह में पढ़ने के लिए आता तो इमाम आजम जब तक वो पढ़ता रहता उसका खर्च देते रहते और उसके साथ उसके घर का भी खर्च चलाते। का बच्चा पढ़ने के लिए आ गया है, कमाने वाला है, इसका घर कौन चला रहा होगा? तो इमाम आजम बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे के खर्च भी उठा रखे हैं, साथ में बच्चों के घर वालों के भी पाल रखे हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 20 साल इमाम आजम की बारगाह में तालीम हासिल की, मैंने 20 साल इमाम आजम की खिदमत की है और 20 साल तक इमाम आजम ने मेरा खर्च उठाया और साथ में मेरे घर वालों को भी पाला है। ये शान इमाम आजम की है। एक मरतबा आपके शरीक ने, जो आपका पार्टनर था, आपने उसे कुछ कपड़े का थान दिया और कहा कि देखो इसे फरोख्त कर देना, और इन थानों में एक थान थोड़ा डैमेज है, थोड़ा खराब है, जब तुम बेचो तो ग्राहक को बता देना कि इसके अंदर ये ऐब है और उससे कीमत कम लेना। आपका ये शरीक गया बाजार में, सारा कपड़ा बेच दिया और 30,000 दिरहम लेकर आया। इमाम आजम ने सबसे पहले यही सवाल किया कि वो डैमेज कपड़े के बारे में बताया था कि नहीं? तो वो कहता हुजूर वो तो भूल गया था। इमाम आजम ने कहा कि ये क्या किया तूने? वो ऐब शुदा कपड़ा तुझे ग्राहक के सामने जाकिर करना था, उसे ऐब बताना था। उसने कहा हुजूर भूल गया, अब क्या करूं? तो कहा जा उस ग्राहक को ढूंढ के ला ताकि मैं उसे कीमत वापस कर दूं। कहा हुजूर वो ग्राहक कौन था ये भी भूल गया, किसने खरीदा था ये भी नहीं मालूम। इमाम आजम फरमाते ये तूने क्या किया? उसे अपनी शिरकत से अलग कर दिया और जो 30,000 दिरहम आए थे पूरा की पूरा 30,000 दिरहम गरीबों में सदका कर दिया। अबू हनीफा के लिए ये पैसा जायज नहीं है, क्योंकि इसमें एक पैसा ऐसा शामिल है जो डैमेज कपड़े को अच्छा कपड़ा बता के बेचा गया है, कीमत ज्यादा आ गई और ये जायज नहीं है। ये इमाम आजम का तकवा है, ये इमाम आजम की परहेजगारी है। वही इमाम आजम बहुत बड़े सखी है और सखावत में इमाम आजम का जवाब नहीं है। एक मरतबा आप एक रास्ते से जा रहे थे, एक शख्स उधर से आ रहा था, जैसे इमाम आजम को देखा मुंह छुपा के भागने लगा। इमाम आजम ने फौरन उसे पकड़ा और कहा कि भाई क्यों भाग रखे हो? कहा हुजूर आपका मेरे ऊपर 10,000 दिरहम कर्जा है जो मैंने आपसे लिया था, और जो मैंने मुद्दत बांधी थी वो मुद्दत गुजर चुकी है, वो वक्त निकल चुका है। अब मैं आपसे शर्माता हूं, आपका मुकाबला कैसे करूं? इमाम आजम फरमाते हैं कि ये बात, यानी वो पैसा किस काम का जिससे किसी मुसलमान का दिल दुखे? जा मैंने अल्लाह के लिए पूरा कर्जा माफ कर दिया। नारे तकबीर। इमाम आजम फरमाते हैं नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के लिए मैंने पूरा कर्जा वापस कर दिया। और सुन,
तुझे जो मेरी वजह से शर्मिंदगी हुई है कि मुंह छुपा के भाग रहा था, उसके लिए मैं तुझसे माजरत तलब करता हूं। ये इमाम आजम का मकाम है, माजरत तलब करता हूं। आज बताइए है कोई रियायत देने वाला? बहुत पैसा हमारे पास, कोई गरीब अगर कर्जा ले ले तो हम बहुत उसे सताते हैं, दे। अरे चाहिए कि अल्लाह के लिए छोड़ दे, अल्लाह बहुत देगा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यही एक शख्स था कूफा में, वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। यानी पहले बहुत मालदार था, लेकिन एक दौर उसके ऊपर ऐसा गुजरा कि वो गरीब हो गया, सारा माल उसका खत्म हो गया, यहां तक कि वो मजदूरी करने लगा। दूसरे के यहां मजदूरी करके आता, जो पैसा आता उससे अपना घर चलाता। एक मरतबा उसकी बच्ची बाजार गई और बाजार में उसकी बच्ची ने ककड़ी देख ली, ताजी ककड़ी। घर आई, अपनी वालदा से कहा कि वालदा मोहतरमा, मैंने बड़ी ताजी ककड़ी देखी है, पैसे दो कि खरीद के लाऊं। बच्ची रोने लगी, माँ समझा रही कि बेटा पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब ला लेना। बाप से रहा ना गया, बीवी से कहा कि सुनो, इमाम आजम की महफिल में जा रहा हूँ, आपकी दर्स की महफिल जमी हुई है। इमाम आजम गरीबों को बड़ा बांटते हैं, गरीबों पे बड़ा रहम करते हैं, उनकी महफिल में शरीक होऊंगा, उनसे कुछ मांग के लेकर आ जाऊंगा। हजरत इमाम आजम की महफिल में आया, बड़ा गैरतमंद था, गैरत के मारे मांग ना सका, खामोश बैठा रहा। इमाम आजम ने अपनी बसारत से जान लिया कि यह आदमी जरूरतमंद है, किसी जरूरत से मेरी महफिल में आया है। वो गैरत के ना मांग सका, घर चला गया। इमाम आजम ने उसके पीछे एक शख्स को रवाना किया और कहा कि देखो उसके घर में क्या मामला है, आखिर वो क्यों आया था। वो शख्स उस बंदे के पीछे गया और जब वो अपने घर में दाखिल हो गया, दरवाजा लगा लिया, तो इमाम आजम का भेजा हुआ शख्स दरवाजे से कान लगा के खड़ा हो गया और क्या सुनता है कि वो शख्स अपनी बीवी से कह रहा है कि सुनो, इमाम आजम की महफिल में तो गया और इतनी बड़ी महफिल से खाली ही आ गया, गैरत ने गवारा न किया कि कुछ मांग लूं। वो शख्स आया, इमाम आजम से अर्ज किया, हुजूर वो बहुत परेशान हाल है, बड़ा गैरतमंद है, भूखा है लेकिन खाना नहीं मांगता है, नंगा है लेकिन कपड़ा तलब नहीं करता है। इमाम आजम को रहम आ गया, कहा कि वो इतना गैरतमंद है तो ठीक है, उसकी हम इमदाद करेंगे, उसकी हम मदद करेंगे। वक्त गुजर गया, जब रात आई और आधी रात गुजर गई तो इमाम आजम ने एक थैली के अंदर 5000 दिनार डाले, 5000 दिनार एक थैली में रखे और एक चिट्ठी उसके अंदर लिख के डाल दी और उस शख्स के दरवाजे पे गए, आधी रात को रखा और दरवाजा खटखटाया और कहा कि बंदे खुदा, तेरे दरवाजे पे कोई चीज रखी है वो उठा ले। चले गए इमाम आजम रखकर। आज कोई है ऐसा मदद करने वाला? इमाम आजम के हम जलसे मना रहे हैं, अल्लाह हमें इमाम आजम के उसवे हसना पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वो शख्स जब दरवाजे से थैली उठाता है और वो चिट्ठी पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ है, क्या बंदे खुदा, ये अबू हनीफा की जानिब से मुख्तसर सा तोहफा है, ये उसकी हलाल कमाई है, लिहाजा तू इसे कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। और सुन, इन पैसों को वापस मत करना। ये इमाम आजम को काम बांट रहे हैं और फरमाते हैं वापस मत करना। ये इमाम आजम की सखावत है। और अमानतदारी में तो इमाम आजम का जवाब नहीं। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ताजिर इमाम आजम के पास अपनी अमानत रखते थे। जब इमाम आजम, और कितनी अमानत होती थी जानते हैं? इमाम आजम का जब विसाल हुआ तो आपके जो बेटे हैं हजरत हम्माद, उन्होंने जब जिस जगह आप अपने खजाने में जो अमानत रखते थे उस अमानत को जब निकाल के देखा और तकसीम करना चाहा तो 5 करोड़ रुपए की अमानत थी। वो बताओ कितने अमीन थे इमाम आजम। लोग अपनी अमानत इमाम आजम के पास रखते थे। और जाहिर सी बात है कि जब मंसूर ने इमाम आजम को कैद किया था और कैद करके जब सजा दी थी तो इमाम आजम को यकीन हो गया था कि मैं अगर क़ज़ाअत का दर्जा कबूल नहीं करता हूं तो खलीफा मुझे सजा देगा। तो आपने उसी वक्त अमानत बांटना शुरू कर दिया होगा ताकि मैं इससे सुबकदोश हो जाऊं। अब बांटते बांटते फिर भी 5 करोड़ रह गई थी। अब अंदाजा लगाइए कि हयात में कितनी जो तो, और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी अमानत है तो जरूर कोई खजांची होगा लिखने वाला। इमाम आजम का इतना बड़ा बिजनेस है, कोई ना कोई तो लिखने वाला रखे होंगे कि इतनी फला, इसकी इतनी अमानत है, इतनी अमानत है, इसे इतना देना, इसे इतना देना, कोई ब्याज नहीं, कोई सूद नहीं। तो गए इमाम आजम उसी जरिए से बगैर सूद का इस्लामिक बैंक का एक जहन देके जा रहे हैं तहरीरी तौर पर। बहरकैफ इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परहेजगारी और ज़ुहद का आलम यह है कि एक मरतबा कूफा में बकरियां चोरी हो गई। आप अपनी तवज्जो इधर रखें। एक मरतबा कूफा में बकरियां चोरी हो गई। इमाम आजम को मालूम हुआ कि कूफा में कुछ बकरियां चोरी हो गई तो आपने माहिर हैवानात से पूछा कि बकरी की तबई उम्र कितनी होती है, यानी बकरी ज्यादा से ज्यादा कितने साल जिंदा रहती है। तो जो हैवानात का माहिर उसने कहा हुजूर बकरी ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक जिंदा रहती है, यानी ज्यादा ज्यादा 7 साल बकरी की उम्र होती है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकवा देखो कि उसके बाद से 7 साल तक आपने कूफा में बकरी का गोश्त नहीं खाया।
कि कहीं कोई चोरी की बकरी ना काट के खिला दे, कहीं चोरी के बकरी का गोश्त ना खिला दिया जाए। ये इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु का तकवा है, यह आपकी परहेजगारी है। और इबादत का आलम तो यह है, आप इतने बड़े इबादत गुजार, इतने बड़े परहेजगार कि आप एक रास्ते से जा रहे थे, एक शख्स अपने दोस्त से कह रहा था ये अपने ज़माने के फ़कीह है, बहुत बड़े आलिम हैं, और सुनो ये पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरी रात अल्लाह को याद करते हैं। इमाम आज़म ने सुना तो कहा कि या अल्लाह, मैं तो आधी रात तेरी इबादत करता हूँ और आधी रात सोता हूँ, लेकिन लोगों में मशहूर है कि अबू हनीफा पूरी रात इबादत करता है। या अल्लाह, मुझे तू लोगों के गुमान के मुताबिक बना दे। ये दुआ आपने की, या अल्लाह लोगों के गुमान के मुताबिक कर दे। और उसके बाद से इमाम आजम 40 साल हयात में रखे और 40 साल आपने रात में सोया न की, रात में कयाम जो है, तो रात में आपने कभी नींद नहीं ली। 40 साल तक आप रात भर कयाम करते रहे। आपका मामूल ये था कि आप इशा की नमाज पढ़ के घर में चले आते और नए कपड़े पहनते और कुछ वक्त गुजार कर मस्जिद में दाखिल होते और फजर के थोड़ा पहले घर में चले आते और फिर कपड़े बदल के फजर में जाते, ताकि लोगों को मालूम हो कि इमाम आजम इशा पढ़ के गए थे तो फजर में ही आ रहे हैं, ताकि कोई देख ना सके कि इमाम आजम रात भर मस्जिद में इबादत कर रखे हैं। जब इमाम आजम अबू हनीफा ने 55 हज किए हैं, 55 हज आपने अपनी जिंदगी में किया है। जब आखिरी हज आपने किया तो बैतुल्लाह में मुजावरों की इजाजत लेके दाखिल हो गए और वहां पे आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात भी किस अंदाज में है, एक रकात में आधा कुरान और दूसरी रकात में आधा कुरान। पहली रकात सीधे पैर पे जोर दे के पढ़ी, दूसरी रकात उल्टे पैर पे जोर दे के पढ़ी, और जब नमाज से फारिग हो गए तो सजदे में सर रखा, रो रो के दुआ करने लगे कि या अल्लाह, अबू हनीफा ने तुझे पहचाना जैसा कि पहचानने का हक है, लेकिन मौला तेरी इबादत न की जैसा कि इबादत का हक है। जैसी तेरी इबादत करनी चाहिए अबू हनीफा ने वैसी इबादत न की। या अल्लाह, तू मारिफत के कमाल से इबादत की कमी को छुपा ले, मारिफत के कमाल से इबादत की कमी को पूरी कर ले। इतना कहना था, गैब से आवाज आती है कि अबू हनीफा, हमने तुम्हें बख्श दिया और कयामत तक जितने तुम्हारे पैरोकार हैं सबको बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। जब जब इमाम आजम की शख्सियत को देखा जाए, जब जब आपके सवाने के ऊपर निगाह दौड़ाई जाए, ईमान ताज़ा हो जाता है। क्या शख्सियत है हमारे इमाम की। हक गोई में जवाब न की, हक गोई में तो आपने मंसूर को जवाब दे दिया, मंसूर ने बहुत सजा दी है आपको, लेकिन आपने मनसबे क़ज़ाअत को कबूल नहीं किया, ठुकरा दिया उसे। उलमा फरमाते हैं कि दुनिया वाले दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन अबू हनीफा के पीछे दौलत भाग रही थी, अबू हनीफा दौलत से भाग रहे थे। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा कि इमाम आजम, आप जो है पैसा जमा क्यों नहीं करते हैं, खर्चा क्यों कर देते हैं? तो फरमाते हैं कि साल का खर्चा मेरा 4000 दिनार है, 4000 दिनार में आराम से साल का खर्चा निकल जाता है। तो जब भी 4000 दिनार से ऊपर मेरे पास पैसा आता है तो मैं लोगों को दे देता हूँ, अपने पास नहीं रखता, क्योंकि मैं जानता हूँ। और सुनो, अगर मुझे लोगों से मांगने का डर नहीं होता, मोहताजी का डर नहीं होता, तो मैं 4000 भी जमा नहीं करता, जितना आता पूरा बांटते चले जाता। ये इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा है, यह आपकी परहेजगारी है कि आप मालो दौलत जमा नहीं फरमाते थे, बस आप तकसीम करते चले जा रहे हैं। जो गुरबा, जो मसाकिन आपकी बारगाह में आते हैं, आप उसे बांटते चले जा रहे हैं। और अक़लो ज़हानत में इमाम आज़म का जवाब नहीं, सब्र तहम्मुल में तो जवाब ही नहीं है। सब्र के मामले अगर कोई हमें कोई गाली दे दे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई रे बोल दे तो फौरन जवाब देते हैं। लेकिन एक मरतबा इमाम आज़म के पीछे, आपके इमाम आज़म को बहुत हासिद थे, कुफन बहुत हसद करने वाले थे, एक हासिद आपके पीछे गाली देते हुए चला, खूब गंदी गंदी आपको गाली दी, आप चलते गए, और जब आपके घर का दरवाजा आ गया तो दरवाजे के बाहर आप खड़े हो गए और उस गाली देने वाले से कहा कि शख्स, ये मेरा घर है और ये घर का दरवाजा है, मैं घर में दाखिल होने वाला हूं, लिहाजा तुझे जितनी गाली देना है दे ले ताकि तेरी हसरत पूरी हो जाए। ये इमाम आज़म का जवाब था, जितनी गाली देना है दे दे ताकि तेरी हसरत पूरी हो जाए, वरना मैं घर में दाखिल हो जाऊंगा। जैसे इमाम आज़म ने इतना कहा तो वो शख्स शर्म से पानी पानी हो गया, सर झुकाए इमाम आज़म से माफी मांगी। ये इमाम आज़म का मकाम है। अच्छा, सैयदना इमाम आज़म अबू, आप इत्मीनान से बैठे रहे, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अक्लो ज़हानत तो देखिए, ज़हानत में जवाब नहीं आपका। एक मरतबा हजरत आमश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं,
अपनी बीवी से किसी बात पे जो तो उनकी बीवी से तनाज़ो हो गया, झगड़ा हो गया, बात बात में गुस्से में जो तो बीवी से कह दिया कि अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो तलाक, अगर तूने बात नहीं की तो तलाक। झगड़ा दिन में हुआ, बड़े परेशान, शाम हो गई, बीवी ने बात नहीं की, रात शुरू हो गई, बीवी बात नहीं कर रही है, रात गुजर रही है, बड़े परेशान कि अगर सुबह हुई और अगर सुबह तक इसने बात ना की तो तलाक। शर्त ये ऐसी लगा दी थी कि अगर सुबह तक तू मुझसे बात ना करे तो तलाक। अब बड़ा पेचीदा मसला है, करे तो क्या करे, बड़े परेशान। इमाम आमश आए इमाम आजम की बारगाह में, कहा हुजूर बड़ा पेचीदा मसला है, हल फरमा दीजिए। बीवी से शर्त लगा दी है, सुबह हो गई तो बीवी निकाह से निकल जाएगी और मैं बीवी को छोड़ना नहीं चाहता। हजरत इमाम आजम फरमाते परेशान क्यों होते हो? एक शख्स को बुलाया और कहा कि सुनो, जब आधी रात हो जाए तो तुम इसके घर के करीब में जो मस्जिद है उस मस्जिद पे खड़े होकर अजान दे देना, ताकि बीवी समझे कि सुबह हो गई, अब बात कर ले। वो हजरत इमाम आमश घर गए और घर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद में वो शख्स गया और मस्जिद में अजान दे दी। जैसे ही अजान दी तो बीवी खड़ी हो गई, कहा कि लो मैं तुम्हारे निकाह से निकल गई, अब चली मैं अपने घर। इमाम आमश मुस्कुराने लगे, फरमाया बेगम मेरी शर्त टूट गई, तुम मेरे निकाह में ही हो। तो कहा कि क्यों? कहा कि अभी सुबह नहीं हुई है, अभी तो आधी रात है, यह तो इमाम आजम का करम है कि निकाह टूटने से मुझे बचा लिया। तमाम हजरात से गुजारिश है कि आपसे हमारी गुजारिश है कि हजरत के आने के लिए रास्ता बना दें और इत्मीनान से हजरत को आने दें।